ओके देखो अब यहाँ पे ये जो स्टार है इसका पाथ दिख रहा है आपको। ठीक है, जो ब्लैक लाइन आ रही है पूरी की पूरी स्टार से लेके आपकी आँखों तक, ये जो इमेज बनी हुई है आँखों तक जब लाइट आ रही है तो बहुत सारी लेयर से पास होके आ रही है। और नीचे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग। तो जब कंटिन्यूसली हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट आती है तो बेंट होती हुई आती है, लेकिन आपकी आंखें बेंट पाथ देख नहीं सकती। हमारी आंखें जो है वो स्ट्रेट लाइन देखती है। तो आंखों से जब हम सीधा सीधा देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार यहाँ पे है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमें ऐसा लगेगा कि स्टार यहाँ पे है। एपरेंट पोजीशन लिखा हुआ है, दिख रहा है। एपरेंट मतलब जो हमें लग रहा है, और जो नीचे थोड़ा स्टार बना हुआ है वो एक्चुअल स्टार है। तो एक्चुअल स्टार है नीचे, लेकिन आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं एयर की, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है और आपको स्टार की रियल पोजीशन नहीं दिख रही है। एंड इतनी सारी लेयर्स जो हैं उसमें एयर कंटिन्यूसली मूविंग होती है। बीच बीच में कभी एयर थिक होती है, कभी थिन हो जाएगी, कभी थिक हो जाएगी, कभी थिन हो जाएगी। अगर एयर की लेयर कहीं पे थिक हो गई तो स्टार की रोशनी कम हो जाएगी, थिन हो जाएगी तो स्टार की चमक ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में एयर की थिकनेस है जो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें स्टार कभी ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, कभी कम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हमें ऐसा लग रहा है स्टार ट्विंकल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। आया समझ में टॉपिक? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। है किसी को कोई डाउट? चलो, तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, लेकिन मून या प्लैनेट्स जब हम देखते हैं तो वो क्यों नहीं ट्विंकल करते दिखाई देते? क्या कभी मून को ट्विंकल होते हुए दिखाई दिया है आपको? मून की लाइट भी तो उसी एटमॉस्फेयर से होके आ रही है ना, तो उसका क्या रीज़न है? तो देखो, स्टार्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, पॉइंट जितने हैं, तो आपका फोकस सिर्फ उसी पॉइंट पे रहता है। अगर उसमें चमक ज़्यादा या कम हुई तो आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन मून जो है वो काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, मून काफ़ी बड़ा है, तो उसमें एक पॉइंट पे अगर चमक कम ज़्यादा हो भी रही होगी तो वो हमारी आंखें नोटिस नहीं कर सकती। समझ में आया? अगर स्टार तो है ही एकदम पॉइंट जैसा ही, तो जब आप स्टार को देख रहे हो तो आपकी आंखें पूरा उसी पॉइंट पे ही फोकस कर रही है। तो उस पॉइंट में अगर लाइट में चमक कम ज़्यादा हुई तो हमारी आंखें ऑब्ज़र्व कर पाती है। लेकिन मून तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, उसमें अगर कहीं पे एक आध पॉइंट में या 5 6 10 पॉइंट पे भी अगर चमक कम ज़्यादा हो रही होगी तो हमारी आंखें वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगी। आगे समझ में? तो ऐसा होता है कि कहीं पे कम होती है लाइट, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो वो एवरेज आउट ज़ीरो हो जाता है हमारी आंखों के लिए, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मून इज़ नॉट ट्विंकलिंग बट स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, ये टॉपिक भी क्लियर है कि कोई डाउट है? नो सर।
कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सबके माइक ख़राब हो गए क्या? नैनेश, यस सर। स्टार्स ट्विंकल करते हैं? यस और नो? यस। तो क्या रीज़न है स्टार्स के ट्विंकलिंग का? नैनेश, स्टार्स के ट्विंकलिंग का क्या रीज़न है? नहीं आता नैनेश? अमित, प्राची, यस सर। क्या रीज़न है स्टार्स के ट्विंकलिंग का? सर वो छोटे होते हैं तो हम उनको नोटिस कर सकते हैं। ओके, और जो ऊपर वाला जो डिटेल्ड रीज़न था, मतलब पूरा प्रोसीजर क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का? कोई समझा सकता है फटाफट से वापस? सर मैं एनीवन? समझाऊं? हाँ बोल रिद्धि। सर स्टार्स दूर होते हैं और जो और हमारी अर्थ के पास बहुत एटमॉस्फेयर लेयर होती है और कभी कभी है ना एयर कंटिन्यू से चलती रहती है तो पतली मोटी होती रहती है। तो जब पतली होती है ना तब ब्राइटर हो जाता है और जब मोटी होती है तब मतलब थोड़ा उसकी चमक, डीम हो जाती है हाँ, लाइट, इसलिए हमको लगता है कि वो टिंकलिंग हो रहा है। स्टार्स ट्विंकल हो रहे हैं। और क्या स्टार्स जो आप देखते हो वो उन स्टार्स की रियल पोजीशन होती है? नो सर, तो उस पोजीशन वो को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड होती है। हाँ, उसको एपरेंट पोजीशन कहते हैं। एपरेंट, जो हमें लगती है, रियल वो नहीं है, एपरेंट है। तो हमें क्यों रियल नहीं दिखता है, एपरेंट दिखता है, उसका क्या रीज़न है? एनीवन? अरे इतने सारे बैठे हो, 10-11 जने बैठे हो, एक तो बोलो। लेयर ऑफ एयर। हाँ, बहुत सारी लेयर्स होती है एयर की, तो उनसे जब लाइट पास होके आती है स्टार से लेके हमारी आँखों तक, तो बहुत सारी लेयर्स से पास होके आता है। और जैसे जैसे नीचे जाती है लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जाती है, तो लाइट बेंट होती जाएगी। हमारी आंखों तक जो लाइट आती है वो बेंट होते हुए आती है, लेकिन हमारी आंखें ये बेंट पाथ देख नहीं सकती, हम स्ट्रेट देखते हैं। तो हमारी आंखों को ऐसा लगेगा स्ट्रेट, जब हम जाएंगे तो एपरेंट पोजीशन मिलेगी। ओके, तो स्टार हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, एपरेंट पोजीशन पे दिखाई देगा, जबकि वहाँ पे रियल स्टार नहीं है। ओके, चलो अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो हमें जो सनराइज़ दिखता है, जो हमें सूरज दिखना स्टार्ट होता है, 2 मिनट तक, पहले के 2 मिनट वो रियल सन नहीं होता है, वो सिर्फ सन की एपरेंट इमेज होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि स्टार जो हमें दिख रहा है वो रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा होता है। अब देखो यहाँ पे जो फिगर 11.10 है, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, दिख रहा है? उस पॉइंट से हमें एक होरिज़न ड्रॉ करना है, होरिज़न यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये उसका होरिज़न है।
होरिज़न से नीचे हम नहीं देख सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो जगह है तो सही ना। तो सपोज़ करो कि सन जो है वो इस लड़के के लेफ़्ट साइड पे नीचे है, होरिज़न से नीचे तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जब इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो हमें रियल से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो एक्चुअल में वो है अभी नीचे ही, सन होरिज़न से नीचे है, हमें दिखाई देना नहीं चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब पहले के 2 मिनट जो आप सन देखते हो वो एक एपरेंट इमेज होती है सन की। इसका मतलब अगर रियल सनराइज़ 7 बजे है, सुबह के 7 बजे, तो आपको सन कितने बजे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा? 6:58 से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, 2 मिनट पहले से। सनसेट के टाइम भी ऐसा ही होता है। सपोज़ शाम को 7 बजे होरिज़न के नीचे चला जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन होरिज़न के नीचे जाने के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट तक सन आपको ऊपर दिखाई देता है। ओके, जबकि होगा कहाँ वो रियल में? होरिज़न के नीचे जा चुका होगा। तो आपको 7 बजे वो होरिज़न के नीचे चला गया है सन, लेकिन आपको कब तक दिखाई देगा? 7:02 तक दिखाई देगा। तो टोटल सूरज आपको कितनी देर ज़्यादा दिखाई देता है? 4 मिनट्स तक आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, समझ में आया? Yes, sir. See, the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. 2 मिनट पहले से दिखाई देता है और सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिज़न। एक्चुअल मतलब रियल कब होता है? जब सन होरिज़न के पार आ जाए, लेकिन हमें तो होरिज़न से पहले ही दिखाई देता है, इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है। The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. So the apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. ठीक है, यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें दोपहर का टाइम 4 मिनट बड़ा हो जाता है हमारा, यानी दिन का टाइम। सो एक्चुअल में था सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक, लेकिन हमारा टाइम क्या हुआ? 6:58 से 7:02 तक, मतलब 4 मिनट एक्स्ट्रा हमारे अर्थ पे रोशनी पड़ी, हमारी जगह पे रोशनी आई। ठीक है, तो दिन हमारा 4 मिनट लंबा हो गया। आगे समझ में? ओके, टॉपिक 1.6 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब फैल जाना। सो अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि जैसे, चलो ये बताओ तो ये क्या दिख रहा है आपको? रिमोट। क्या दिखाई दे रहा है? रिमोट। सर रिमोट है। ये रिमोट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट इस रिमोट पे आ रही है, रिमोट से टकरा के मोबाइल में जा रही है और आप देख पा रहे हो, है ना। लाइट जिस चीज़ पे टकराएगी वही चीज़ का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक पहुंचता है, वही चीज़ आप देख पाते हो। इज़ इट ट्रू? सोफ़ा के नीचे, पलंग के नीचे लाइट नहीं होती तो वो चीज़ें आपको दिखती भी नहीं है ना। मतलब जिस चीज़ से लाइट टकराएगी वही चीज़ आपको दिखेगी। आपको आसमान कौन से कलर का दिखता है? ब्लू। ब्लू कलर। तो ऊपर आसमान में क्या चीज़ है जिससे टकरा के आपको ब्लू कलर दिख रहा है? ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन। अगर ऊपर कुछ है ही नहीं तो किस चीज़ से टकरा रहा है? और टकराएगा तभी तो आपको ब्लू कलर दिखना चाहिए ना।
अगर यही आप अर्थ से 50-60 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो, आप अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हो, तो स्पेस तो पूरा ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि सन तो वहीं पे स्पेस में ही है सन, फिर भी स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि कोई चीज़ होनी भी तो चाहिए कि जिससे टकरा के आपको कुछ दिखे। अगर कुछ है ही नहीं तो वो चीज़ आपको ब्लैक दिखाई देनी चाहिए। तो हमारा स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो उसका रीज़न अभी मैं बता रहा हूँ। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल्स, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इतनी उनकी साइज़ इनफ होती है कि वो लाइट के पाथ को डेविएट कर सके। कि लाइट सीधा सीधा जा रही है, बीच में ये पार्टिकल आया तो लाइट को थोड़ा डेविएशन करना पड़ेगा। जब लाइट अपना रास्ता चेंज करती है तो थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज़ होती है उसमें से। ठीक है, लाइट अपना रास्ता चेंज करती है तो पूरा रेनबो दिख जाता है हमें। लेकिन ये कॉलॉइडल पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि 7 कलर में डिवाइड नहीं कर सकते लाइट को। तो वो सिर्फ जब लाइट वहाँ से स्कैटरिंग होती है तो वो लाइट ब्लूइश कलर हो जाती है। कभी कभी कॉलॉइडल पार्टिकल्स बड़े होते हैं, स्पेशली जब सन राइज होता है या सनसेट होता है, तो उस टाइम पे सन की जो रेज़ हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि सन नीचे से आ रहा है ऊपर। तो उस टाइम पे सन की रेस नीचे से ऊपर जा रही होती है, वहाँ पे नीचे कॉलॉइडल पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आसमान ब्लू नहीं दिखता, कभी ऑरेंज दिखता है, कभी थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज होता है, कभी से थोड़ा सा पर्पल टाइप हो जाता है। तो ऐसा आसमान में कलर चेंजेस कैसे? उसका रीज़न है कॉलॉइडल पार्टिकल्स। अगर आपको अहमदाबाद में कलर वायलेट दिखाई दे रहा है तो पूरे इंडिया में वायलेट कलर नहीं है उस टाइम पे आसमान में। वो सिर्फ आपकी एरिया के जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से आपको ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें आसमान में ब्लूइश कलर दिखाई देता है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से। और कभी कभी कॉलॉइडल पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती है तो येलो, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज टाइप के कलर्स भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं। चलो, टिंडल इफ़ेक्ट। कभी टिंडल इफ़ेक्ट ऑब्जर्व किया है आपने? देखा है कभी टिंडल इफ़ेक्ट? नो सर। कभी ऐसा हुआ है यस सर। कि रूम में कहीं पे छोटा सा होल हो और उसमें से सनलाइट आ रही हो, बाकी पूरे रूम में अंधेरा है, सिर्फ एक रे सन की आती है और वो बड़ी होती जाती है। सामने की दीवार पे आपको एक बड़ा सा राउंड दिखाई देगा और बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे। देखा है कभी? यस सर, देखा है। यस सर। यस सर। देखो, समझो कि ऐसा यहाँ से लाइट आ रही है तो ऐसा कॉनिकल शेप में वो बड़ा होता जाता है और बीच में आपको ऐसे पार्टिकल्स भी अंदर ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सनलाइट आई तो एक ही रे थी छोटे से होल में से, लेकिन ये जो मैंने अभी ब्लू कलर के बनाए पार्टिकल्स यहाँ पे, तो ये जो ब्लू पार्टिकल्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं? लाइट का वो जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो लाइट को फैलना पड़ता है, अपना रास्ता थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है चेंज करके। तो लाइट बड़ी होती जाती है और ऐसी कॉनिकल शेप बनती चली जाती है।
समझ में आया? सर यस सर। एक मिनट आया।